मोदी सरकार के इस दौर में भारतीयों को न जाने क्या क्या देखने को और सुनने को मिल सकता है। जो राष्ट्रवादी सरकार, मोदी सरकार लगातार अपने आप को राष्ट्रवादी का मुंह पर ठप्पा लगाते हुए अपने मुंह पर थकती नहीं है और भारतीय सेना का अपमान, भारतीय सेना का अपमान कर दिया, ये तो राहुल गांधी ने उसका अपमान कर दिया, कांग्रेस ने। हकीकत ये है कि अब दुश्मन खुल्लम खुल्ला भारतीय सेना का अपमान कर रहा है। इधर मोदी जी के कानों पर जूं क्या हवा तक नहीं घुस रही है। न जाने कौन सा झूला शी जिनपिंग के साथ मोदी जी ने झूला था कि वो आज उनके साथ झूला हुआ झूला पूरे भारत पर भारी पड़ रहा है। मेरे दोस्तों, खबर ये है जो कि नव भारत टाइम्स से लेकर तमाम हिंदी अखबारों ने भी लिख ही दी है मजबूरी में, क्योंकि बात ही इतनी बड़ी है। चीन के एक सीनियर कमांडर ने कहा है कि भारतीय सेना हमारे आगे कुछ भी नहीं है, भारतीय सेना हमारी टक्कर नहीं ले सकती, भारत हमारी बराबरी नहीं कर सकता, भारत की इकोनॉमी से लेकर भारत के रक्षा तंत्र हमारे आगे कुछ भी नहीं है। ये बात खुल्लम खुल्ला बोली गई है। चलिए, जो मोदी सरकार के तलवे चाटते हैं उन अखबार ने क्या लिखा है वो ही दिखा देते हैं, कम से कम वही पढ़ के बता देता हूं, मेरी बात पर तो भरोसा है नहीं। देखिए, नव भारत टाइम्स ने हेडलाइन दी है कि चीन की बराबरी नहीं कर सकता भारत, इसलिए भारतीय सेना से हमें खतरा नहीं। चीनी कर्नल का अहंकार तो देखिए। अब ये जो टाइटल इसने ऐड किया है कि चीनी कर्नल का अहंकार तो देखिए, ये सिर्फ इसलिए लिखा नव भारत टाइम्स ने कि कहीं हमारा वाला नाराज ना हो जाए, हमारा वाला जो अहंकारी है वो नाराज ना हो जाए। समझ रहे हैं? भारत में इतना बड़ा हादसा हो गया, रेल हादसा, रेलों को हरी झंडी दिखाने के लिए खुद वो साहिब हैं, लेकिन जिम्मेदारी जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए वो नहीं है, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए रेल मंत्री है। रेलों का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री है, रेल हादसा हो तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए रेल मंत्री है। खैर, देखिए, हाइलाइट्स में साफ लिखा है कि भारत और चीन के बीच पिछले कुछ समय से काफी तनाव है। चीन के एक सीनियर कर्नल का बयान उसका अहंकार बता रहा है। चीनी कर्नल की माने तो भारतीय सेना चीन के लिए कोई खतरा नहीं है। इस पैराग्राफ का टाइटल पढ़ लीजिए। जो चीन के कर्नल ने कहा है उसको ढके छुपे और आसान शब्दों में कोने कोतले पैराग्राफ में छुपाकर हमेशा ये लिखते हैं बेचारे। हेडलाइन ये नरम लिखते हैं ताकि इनका साहिब नाराज ना हो जाए। देखिए, नीचे लिखा है कि बराबरी करने से कोसों दूर भारत। शांग्री लॉ डायलॉग एशिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी फोरम है। यहाँ पर चीनी सैन्य प्रतिनिधियों का कहना है कि भारत चीन के लिए सुरक्षा खतरा पैदा ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो रक्षा निर्माण और अपनी सेना के आधुनिकीकरण में पीएलए की चुनौती देने में भी अभी पूरी तरह से फेल है। यानी भारत के हथियार, भारतीय सेना इतनी मजबूत नहीं कि वो आधुनिकीकरण में हमारी टक्कर ले सके। इतना ही नहीं, आगे ये भी लिखा है कि मौके पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत अभी भी चीन की सेना की बराबरी करने से कोसों दूर है। पीएलए एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस के वरिष्ठ कर्नल झाओ जियांगवोंग ने कहा, कमजोर औद्योगिक बुनियादी ढांचे, ये भारत को कहा जा रहा है कि कमजोर औद्योगिक बुनियादी ढांचे के कारण आने वाले दशकों में भारत के चीन से आगे निकलने की संभावना भी नहीं है। यानी आप ये समझ लीजिए कि चाइना का जनरल साफ साफ कह रहा है कि मतलब ही नहीं है भविष्य में। यहां मोदी विकास की बात करते हैं कि हम बुलेट ट्रेन चला देंगे, और बुलेट ट्रेन देख ली, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। कहा था वो कवच सिक्योरिटी हमने कर रखा है, ट्रेन आपस में टकरा ही नहीं सकती। और जो ट्रेन टकराई है उसमें वो कवच सिस्टम नहीं था। क्यों नहीं था? ऑनलाइन तो बहुत दिखाते हैं, हाथ हिला हिला के रिमोट हमने कर दिया। ये लो, यहां क्या हुआ? ये क्या बांग्लादेश की ट्रेन थी क्या? पाकिस्तान की ट्रेन चल रही थी क्या भारत में? और यहां कहते हैं विकास इतना करेंगे कि बुलेट ट्रेन चलेगी। अरे जो है
उसे ही तुम ठीक कर लो पहले। 80 आदमी के रेल के डब्बे में 180 आदमी सवार होते हैं। देखिए सच बहुत कड़वा होता है, कड़वा। समझिए चीन क्या कह रहा है कि आगे आने वाले समय में भी भारतीय सेना के फाइटर जेट और उनके हथियार हमारी टक्कर नहीं ले सकते। है अगर दम तो जवाब दे मोदी। बोले प्रधानमंत्री मोदी, अब तो हमारी सेना पर सवाल खड़ा कर दिया उसने, अब करो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान के अंदर पुचुक से घुस के सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हो, क्योंकि वहां हिंदू मुसलमान मिल जाता है, चाइना में कुछ मिलेगा नहीं। और अभी कुछ वक्त पहले भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने ANI के इंडोर इंटरव्यू में क्या कहा था मालूम है? कि चाइना इज अ बिगर इकोनॉमी। आपको लगता है कि हम उससे छोटे इकोनॉमी वाले देश होके उससे लड़ेंगे? आर यू मैड? सोचिए, तभी तो हिम्मत मिली चीन को इतना बड़ा बकवास कर। कभी चाइना इतनी बात नहीं करता था भारत के खिलाफ, और भारतीय सेना पर सवाल नहीं करता था। अब उसने सेना को ही कमजोर बता दिया है, भारत के भविष्य को ही बेकार बता दिया है। कि और सुनिए, अमेरिका अगर हमारे साथ है और हमारा अलायंस है, हमारा साथी है, चाहे हमारे रिश्ते कैसे भी हों उसके साथ, उसने ये तक कह दिया है कि इसकी जो अमेरिका के साथ भारत की जो भागीदारी होगी वो अच्छी नहीं होगी, भारत वफादार नहीं होगा इस भागीदारी पर। यानी भारत को कह दिया कि वफादार भी नहीं होगा। इतने तरह के इल्ज़ाम और मोदी जी का खामोश रहना बहुत चीज़ें क्लियर कर रहा है कि कौन राष्ट्रवादी है और कौन संघी गद्दार है। अच्छा, चीन इस वक्त इतना बिलबिलाया क्यों है वो भी देख लीजिए। सीधी तस्वीर एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूं। भारत आए हैं अमेरिका के विदेश मंत्री, कई मुद्दों पर बात हुई और खासकर डिफेंस पर बात हुई है। दोनों ही देश एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात करी और सीनियर डेलीगेशंस के साथ अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे। अमेरिका के रक्षा मंत्री बोले कि इंडो पैसिफिक में नेटो हम नहीं बना रहे हैं, और राजनाथ जी से बात करने के बाद कहा कि इलाके को आज़ाद और सुरक्षित रखना सिर्फ हमारा मकसद है। इसके बाद आपको बहुत आसान ज़बान में बता रहा हूं कि भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस को लेकर कई तरह की डील हो चुकी हैं, जिसमें अमेरिका से कई तरह के हथियार भारत लेगा, जिसमें ड्रोन MQ-9 रीपर शामिल है। इसी दौरान जो रशिया के एम्बेसडर भारत में हैं, उनका बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत को रशिया से दूर करने की कोशिश कर रहा है। ताइवान के समुद्र के इलाके में याद होगा अमेरिका ने अपना डिस्ट्रॉयर भेजा था समुद्र में, अपना डिस्ट्रॉयर जिसका काम होता है कि मैदान जंग में, समुद्र के इलाके में जहाँ पर जंग होती है, वहाँ अगर दुश्मन देश का युद्धपोत हो तो हमला करके उस युद्धपोत को डुबा सकता है। उसको कहते हैं डिस्ट्रॉयर। अमेरिका के डिस्ट्रॉयर के सामने अचानक से दंदनाता हुआ चीन का युद्धपोत आ गया था। उसकी वीडियो अब जाकर अमेरिका ने खुद जारी की है, जिसमें ये देखिए, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये अमरीकियों के कैमरे के द्वारा बनाई गई है, और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये चीन का युद्धपोत है। और जहाँ से ये वीडियो बनाई जा रही है ये अमेरिका के डिस्ट्रॉयर पर से ही वीडियो बनाई जा रही है, उसके डेक पर, उसके फ्रंट पर खड़े होकर। उसका फ्रंट का एरिया आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमने जो भी किया, जो हमने अपने युद्धपोत को अमेरिका के डिस्ट्रॉयर के सामने ले जाकर खड़ा किया, वो लीगल था, कानून के साथ किया, वो कानून का उल्लंघन नहीं था, हमारे हिसाब से बिल्कुल सही था और हमारी सिक्योरिटी के बिल्कुल ठीक था, हम कहीं भी गलत नहीं हैं। 我刚才已经介绍了，美方滋事挑衅在前，中方依法依规处置在后。中国军队采取的举措完全合理合法，也是完全专业安全的，应当深刻反思检讨，纠正错误行径的是美方。 उधर जर्मनी भी कूदा है। जर्मनी ने ऐलान किया है कि 2024 में इंडो पैसिफिक इलाके में हम भी चीन से बचने के लिए, चीन पर नज़र रखने के लिए इंडो पैसिफिक इलाके में, समुद्री इलाके में 2 युद्धपोत तैनात करेंगे। इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में अभी बहुत कुछ बाकी है। फिर से आऊँगा आज, इंतज़ार कीजिए तब तक, और इस रिपोर्ट को देखिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।